वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 4 जून 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 11 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड होगी और इसी के साथ आपको डेली क्विज और अन्य स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए आज की वीडियो के साथ कल के प्रश्नों का रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, पीएम मोदी ने किस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता को शुरू किया है? सही आंसर है माई लाइफ माई योगा, यानी कि मेरा जीवन मेरा योग। दूसरा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सी लोन स्कीम शुरू की है? सही आंसर है पीएम स्वनिधि। तीसरा क्वेश्चन, बीसीसीआई ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड किया है? रोहित शर्मा को। जबकि अर्जुन अवार्ड के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को नॉमिनेट किया है। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया? साई ने, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। पांचवा क्वेश्चन, टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया? वीटा ट्रांसफ़र, ये फाइल शेयरिंग ऐप था। छठवां क्वेश्चन, किसने अंडमान निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। सातवां क्वेश्चन, तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून, चूँकि 2 जून 2014 को ही तेलंगाना एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। आठवां क्वेश्चन, किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? डीआरडीओ ने। नौवां क्वेश्चन, किसने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। कल की कुछ के आंसर करंट अफेयर्स में कल आपसे पूछा गया था कि कौन सा देश WHO से अलग हो गया है? अमेरिका। वहीं जीएस में आपसे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन था कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किसको अपने नियंत्रण में कर लिया था? तो दिल्ली को कर लिया था। आज के प्रश्न, पहला क्वेश्चन, सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सीबी जॉर्ज को। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कुवैत। 1993 बैच के आईएफएस ऑफिसर सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। सीबी जॉर्ज कुवैत में भारत के वर्तमान राजदूत के जीवा सागर का स्थान लेंगे। बात करते हैं कुवैत की, तो कुवैत एक खाड़ी देश है। कुवैत पश्चिम एशिया में स्थित एक संप्रभु अरब अमीरात है और इसकी जो राजधानी है वो है कुवैत सिटी। अगला क्वेश्चन, रवीश कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फिनलैंड। 1995 बैच के आईएफएस ऑफिसर रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। रवीश कुमार वर्तमान राजदूत वानी राव की जगह फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत होंगे। बात फिनलैंड की करें तो फिनलैंड की जो राजधानी है वो है हेलसिंकी और जो वर्तमान में फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं वो है सना मारिन। फिनलैंड एक स्कैंडिनेवियाई कंट्री है। अगला क्वेश्चन, नॉर्डिक देश है, उसको स्कैंडिनेवियाई कंट्री बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किसने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट यानी कि RTM को लॉन्च किया गया है, जो कि 1 जून 2020 से प्रभावी हो गया है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने हाल ही में लॉन्च किए गए रियल टाइम मार्केट पावर से मार्केट को गतिशील बनाने की कल्पना की है। जिस RTM बिजली के बाजार को आधे घंटे की नीलामी के माध्यम से व्यापार को सक्षम करके गतिशील बनाएगा, जिससे प्रतिदिन 48 नीलामी सत्र आयोजित किए जाएंगे। रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट की विशेषताएं क्या होती हैं? तो यह विचलन ढांचे पर निर्भरता कम करता है और भारी जुर्माने से बचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स को सुविधा प्रदान करता है। ग्रिड ऑपरेटरों को ग्रिड की समग्र बचाव और सुरक्षा में सुधार करता है और उपयोक्ताओं और सिस्टम ऑपरेटरों को एक प्रभावी तरीके से हरित ऊर्जा का पूर्वानुमान और शेड्यूल करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, मूडीज इन्वेस्टर्स ने भारत की सोवरेन रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, BAA3। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज द्वारा भारत की सोवरेन रेटिंग को घटाकर BAA3 कर दिया गया है। भारत की बिगड़ती राजकोषीय स्थिति और लो ग्रोथ वाली अवधि के जोखिमों को कम करने के लिए
मूडीज ने रेटिंग को VAA2 से घटाकर VAA3 कर दिया है। VAA3 सबसे कम निवेश रैंकिंग है, जो कि जंग ग्रेड से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। इसके अलावा मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए भारत द्वारा किए गए संबंधित लॉकडाउन उपायों के साथ साथ कोरोना वायरस महामारी से पड़े प्रभाव के कारण फाइनेंशियल ईयर्स 2021 में भारत की वास्तविक GDP 4% तक निगेटिव रहने की संभावना जताई है। आप जानते हैं सोवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। तो किसी देश या संप्रभु इकाई की साख के स्वतंत्र विश्लेषण अर्थात भविष्य में अपनी देनदारियों को चुकाने की क्षमता के आकलन को सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। रेटिंग यह बताती है कि एक देश भविष्य में अपनी देनदारियों को चुका सकेगा या नहीं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 जून। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 3 जून को दुनिया भर में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड वाइड साइकिल डे यानी कि विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य बच्चों और युवाओं के लिए बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाना, बीमारी की रोकथाम करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना आदि है। हर साल विश्व साइकिल दिवस विकास रणनीतियों के मुद्दों को पार पाने, साइकिल पर विशेष ध्यान देने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य समुदाय के सभी वर्गों के बीच साइकिल को बढ़ावा देना भी होता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान में महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान सरकार सभी गांवों में लोगों को किसी भी तरह के नशे की लत में पड़ने से बचाने के लिए स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करेगी। 1 जून 2020 को स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग में निर्णय लिया गया। उन्हें निरोगी राजस्थान अभियान के तहत नियुक्त किया जाएगा और मुफ्त में सेवाएं प्रदान की जाएंगी। स्वास्थ्य मित्र 40 वर्ष से अधिक आयु का स्वस्थ व्यक्ति ही नियुक्त किया जाएगा। बात राजस्थान की करें तो राजधानी है जयपुर, जिलों की संख्या 33, गठन 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा, चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस की सरकार है, एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की बात की जाए तो हैं 200, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10 राजस्थान में, जबकि लोकसभा सीटों की बात की जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या है 25। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय क्रिकेटर IIFL का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहित शर्मा ने IIFL फाइनेंस के साथ अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए। सीमित ओवरों के प्रारूप में भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान होने के अलावा रोहित वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड भी अपने नाम रखते हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाए थे। वह एक दिवसीय मैचों में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं और IPL के 4 बार विजेता कप्तान भी रह चुके हैं। IIFL की बात करें तो पूरा फुल फॉर्म है इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंसेस लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में खाली बेड की संख्या जानने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 जून 2020 को राष्ट्रीय राजधानी में किस अस्पताल में कितने बिस्तर खाली पड़े हैं यह जानने में लोगों की मदद के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को प्रतिदिन 2 बार अपडेट किया जाएगा, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे, ताकि लोग सरकारी अस्पतालों की नवीनतम स्थिति से अवगत हों। अस्पतालों में खाली बेड की नवीनतम स्थिति प्रदान करने के लिए www.delhifightscorona.in पर एक वेब पेज भी बनाया गया है। बात दिल्ली की करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतकर दोबारा सत्ता में वापसी की थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के अनिल बैजल, जो कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की बात की जाए तो विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। लोकसभा सीटें हैं दिल्ली में 7, वहीं राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो दिल्ली में है 3। अगला क्वेश्चन, किसे दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आदेश कुमार गुप्ता। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर आदेश कुमार गुप्ता को मनोज तिवारी की जगह पार्टी की दिल्ली इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया है। श्री तिवारी को 2016 में भाजपा दिल्ली इकाई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा श्री नड्डा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ का राज्य अध्यक्ष और एस टिकैत सिंह को मणिपुर राज्य के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन,
किस राज्य ने सभी घरों में वर्ष 2023 तक 100% नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य में 100% घरेलू नल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अरुणाचल प्रदेश की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी है। राज्य ने मार्च 2023 तक सभी परिवारों को 100% नल कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव दिया। इसके लिए मंजूरी दे दी गई 255 करोड़ रुपए की। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। जिलों की संख्या 25। गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो हैं BD मिश्रा। चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या 60, जबकि राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट की संख्या है 2। अंतिम क्वेश्चन, स्टार्टअप ब्लिंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में कौन से स्थान पर है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 23। स्टार्टअप ब्लिंक के अनुसार भारत 2019 में 17वें स्थान से नीचे आ गया है और 2020 में 100 देशों में से 23वें स्थान पर है। तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की संख्या के मामले में भारत एस्टोनिया, लिथुआनिया, ब्राज़ील, डेनमार्क से भी पीछे है। इसमें इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर इजराइल का स्थान है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आज आपके लिए कुछ में विप्रो के CEO के रूप में नियुक्त होने वाले पहले गैर भारतीय कौन बन गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं GS में आज आपके लिए क्वेश्चन है साइंस से, फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कीजिए।